नमस्कार, मैं हूं अंकुर शर्मा और फरीदाबाद टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं फरीदाबाद प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्य संसदीय सचिव और बड़कल विधानसभा की विधायक सीमा त्रिखा ने बड़कल झील पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। 3 घंटे तक चले इस अभियान में बड़कल झील इलाके की रंगत ही बदल दी। मैडम, सफाई अभियान चलाया है आज, क्या खास? आज मैं कहती हूँ कि हमारे देश के जो सर्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आज उनका इतने यशस्वी व्यक्तित्व का आज जन्मदिन है। और ऐसा हम सभी मानते हैं कि किसी को जन्मदिन पे वही तोहफा दो जो वो पसंद करता है। तो ये फरीदाबाद बड़कल विधानसभा के समस्त भाजपा कार्यकर्ता और समस्त नागरिकों की तरफ से आज मोदी जी के लिए तोहफा है। आज उनके जन्मदिन पर हमने बड़कल विधानसभा में विशेष सफाई अभियान शुरू किया और ये 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक लगातार रहेगा। और रोज सुबह 7 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक हम लोग एक ऐसा विशेष स्थान जहां पर बहुत अधिक कूड़ा रहता है, जैसे कि आज हमने बड़कल विधानसभा की शुरुआत मोस्ट वांटेड हमारी बड़कल झील से करी है, क्योंकि भावनाएं जहां जुड़ी होती हैं तो वहीं से मुझे लगता है कि काम बढ़िया रहता है। तो आज हमने यहाँ से शुरुआत करी है और आप पूरा एक राउंड लगा करके देखें और लोगों का बातचीत करें तो आज का बहुत बदलाव आपको दिखेगा। फरीदाबाद की लाइफलाइन रही बड़कल झील। आपके सफाई अभियान की शुरुआत में देख रहा हूँ कि निगम कर्मी कोई नहीं है, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हैं, कितना बड़ा मैसेज? देखिए, सबसे खूबसूरत बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं और उसको हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, वो उसको अक्षर अक्षर फॉलो करते हैं। वो सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं, भाई बोलिए कम और काम ज्यादा करिए। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो संदेश देनी चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि मोदी जी जैसी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा, मैं ये बात बोलती हूँ कि बच्चा आज के युग में, आज के समय में माँ बोलना बाद में सीखता और मोदी बोलना पहले सीख जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो जो एक धड़कन है जो देश की और विदेशों की नहीं, सभी की धड़कन बनी हुई है, तो उस धड़कन को हम और लंबी आयु और उनके जो मनोरथ हैं, जो वो देश हित के कार्यक्रम बहुत सारे उन्होंने पॉलिसीज चलाई हैं, बहुत सारी चीजें जो वो लेकर के आए हैं, हम चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये संदेश और दूर तक पहुंचे कि जो वो बोलते हैं वैसा कार्यकर्ता करता भी है। अब तक देश ने बाकी प्रधानमंत्रियों का जन्मदिन मनता हुआ देखा है, फॉर्मेलिटी होती थी, बड़े बड़े बातें होती थी, लेकिन काम नहीं होता था। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सफाई के रूप में किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है। मैंने अभी पहले भी ये बात बताई कि जन्मदिन जब भी जिसका होता है तो उसकी मन मर्जी का तोहफा उसे देना चाहिए। केक काट कर, लड्डू बांट कर एक रीति नीति चलती हुई आई है। और मोदी जी क्योंकि काम में विश्वास करते हैं और ऐसा काम के जो सब लोगों से सीधा जुड़े। अगर सफाई है, ये भी घर घर से जुड़ा अभियान है, जनधन है, वो भी हर घर से जुड़ा अभियान है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, कोई दहलीज ऐसी नहीं है जो इसको नकार दे। और अभी जो जीवन सुरक्षा योजना राखी पर उन्होंने गिफ्ट करने के लिए कही, हालांकि ये हम अभी भाई दूज तक भी और आगे तक इसे बढ़ाते चले जाएंगे, लोगों को सहूलियत देते चले जाएंगे। तो जो आदमी जैसी मानसिकता रखता है तो वैसा ही उसे परिवेश दिखता भी और लोग उसे वैसे ही फॉलो करते हैं। तो मोदी जी बातों में नहीं, काम में यकीन रखते हैं। आप सीपीएस भी हैं जी। कब तक बदल जाएगी फरीदाबाद की सूरत? देखिए, मैं के मामले में, सफाई के मामले में, सफाई के मामले रोज तो आप झाड़ू लेकर नहीं निकल पाएंगे सड़कों पर, नहीं, रोज हम जागरूक कर सकते हैं केवल। तो ये कब सिस्टम शुरू होगा? बिल्कुल। देखिए, सफाई के जब हम कहते हैं कि सफाई होनी चाहिए तो सफाई के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि सरकारी तंत्र और हम लोग जो आम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, या जिनकी मानसिकता है, या जो एनजीओज हैं जो ऐसे में काम करना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं,
उसका एक पहलू ये है कि वो लोग अभियान चलाते हैं और ऐसा नहीं है, उस अभियान का नतीजा भी निकलता है कि साफ सफाई भी होती है। लेकिन एक इसका दूसरा बड़ा अहम पहलू है, वो ये है कि हम कूड़ा डलने से रोकें। जब हम कूड़ा डलने से रोकने लगेंगे तो मैं सोचती हूँ कि उसका इफेक्ट, जो फर्स्ट स्टेप का इफेक्ट है, वो लंबा दिखाई देगा। और क्योंकि ये हर जनमानस से जुड़ा हुआ अभियान है, क्योंकि हम 2-2 करोड़ के मकान बनाए या हमारा 200 रुपए का किराए का मकान हो, हम तो भी उसमें झाड़ू जरूर लगाते हैं। लक्ष्मी का वास माना जाता है। हमारी तो संस्कृति ऐसी है कि अगर सफाई में ईश्वर का वास, लक्ष्मी का वास माना जाता है। दिवाली आने वाली, अब देखिए लगातार सारे परिवार एक एक हफ्ता सफाई करेंगे, सफेदी कराएंगे। तो ये चीज जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और ये इसमें मानने में या इसको कहने में कहीं कोई गलत बात नहीं होगी कि जब तक सृष्टि रहेगी ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती रहेंगी, क्योंकि कूड़ा भी डेवलप निकलता रहेगा, आता रहेगा, और उसको हमें संजोना भी पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं व्यवस्थित करना पड़ेगा कि उसे उठा करके। तो इसमें हर जनमानस की भागीदारी होगी तो तुरंत दिखेगा, और बहुत हद तक दिख भी रहा है। मैं कहती हूँ बहुत हद तक। आप कार में बैठे हो तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे बड़े भी कैंपा पी या वेफर्स खाए और पैकेट रैपर फेंकने के, लेकिन अगर आज जब आप फेंकने लगते हैं तो आपका बच्चा आपको टोक देता है। तो ये मोदी इफेक्ट है। मोदी आ जाएगा। हाँ, मोदी आ जाएगा बिल्कुल। और फरीदाबाद में जिला परिषद के चुनावों को लेकर सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार प्रहलाद शर्मा ने भारी जन सैलाब के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 12 में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रहलाद शर्मा ने कहा कि वार्ड नंबर 1 के विकास के साथ समर्पित है और वार्ड में व्यापक तमाम समस्याओं का समाधान कराने के उद्देश्य से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी, आप आज गणेश चतुर्थी पर नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गणेश चतुर्थी आज जो मैदान में कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं जी। ये दिन बहुत शुभ होता है और ब्राह्मणों ने भी आज का ही मुहूर्त निकाला था, और हम खुद अपने ब्राह्मणों से हैं, 2 नंबर वार्ड से हैं, और सारा हमने देख के मुहूर्त निकाल के ही आज का नामांकन का उभरा था, क्योंकि हमें जो विकास कर रहे हैं, क्षेत्र की भलाई के लिए काम कार्य करना है, और सबको मिलके और सबको साथ लेके, सभी को एक साथ जुट करके सबको साथ लेके चलना है, ताकि हमारा जो चुनाव है वो आगे, जो पिछले 10 साल हमारे खराब हुए हैं उसमें जिला परिषद में, तो हमारा जो ये आने वाला जो 5 साल है उसमें लोगों की समस्याओं को निवारण के लिए और लोगों के जो दुख दर्द हैं, जो अधूरे काम बच रहे हैं, जो पिछले 5 साल हमारे सरपंच साहब उमेश जी ने बड़ी लगन से कार्य किए थे, और जो अभी बहुत कार्य रह गए हैं उनको पूरा करने का हमारा लक्ष्य है, और क्षेत्र में विकास की एक आंधी लाने की वो मुहिम चला रहे हैं, ताकि सभी नेता अच्छे विचारधारा के और अच्छी सोच के जीत के आएंगे तो लोगों का भलाई और लोगों का काम अपने आप होता रहेगा। क्योंकि हमें जो लोग छोटे हैं या अच्छी हरकतें करते हैं जीत के, उनको अपने क्षेत्र से भगाना है और अच्छी टीम बनाकर पूरे क्षेत्र की और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है। आज प्रहलाद जी का बर्थडे भी, और आज ही के दिन आप नामांकन करने जा रहे हैं उनके साथ मिलकर, और जो विकास कार्य की बात करें, अगर चिंता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह के विकास और आगे के लिए बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं प्रहलाद भाई को आज जन्मदिन की मुबारक दूंगा, और मैं 100% भरोसा दिलाता हूं। मैं गांव का, मेरी वाइफ गांव की अब पूर्व सरपंच थी, हमने जो विकास किए हैं प्रहलाद भाई से मुझे पूरी आशा है कि वो विकास उसी तरह मेरी कॉलोनी और मेरे गांव के होंगे। इसलिए मैंने प्रहलाद भाई को पूरा अपना समर्थन दिया है। अपने जितने भी समर्थक हैं उनके साथ में जी जान से हम प्रहलाद भाई के साथ हैं, और जी जान से दोनों भाई कंधा से कंधा मिला के गाँव और कॉलोनी का पूरा विकास जैसे करते आए हुए हैं उसी पे आगे काम करेंगे, किसी को भी हताश होने नहीं देंगे। और बदलते मौसम के साथ इन दिनों डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। निजी हो या सरकारी अस्पताल, दोनों जगह डेंगू के मरीजों का तांता लगा हुआ है। मरीज जल्दी ठीक होने के लिए कोई भी दवाई लेने को तैयार रहता है, तो वहीं उसके परिजन उसे जल्दी ठीक कराने के लिए कोई भी दवाई दिलाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में एक देशी इलाज की चर्चा का बाजार गर्म है, और ये बकरी का दूध है जिसे पीकर डेंगू का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है।
सत्यवती जी, कितनी बकरी पाल रखी है? हमारे पास 4 बकरियां। तो अभी जैसे डेंगू चल रहा है, इसको लेके कहते हैं दूध इसका फायदेमंद था, कोई आता है आपके पास? हाँ जी, आते हैं, बहुत आते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं जी वो दूध चाहिए। फिर हम कहते हैं दूध है ले जाओ। हम गरीब देखते हैं तो हम ऐसे दे देते हैं, और गरीब नहीं देखे तो हम उससे 150 रुपए ले भी लेते हैं। हाँ। वैसे क्या रेट चल रहा है दूध का? जी 1000 रुपए किलो चल रहा है। 1000 रुपए किलो चल रहा है हाँ इसका जी, रेट। हाँ जी। तो ये और बकरियां किसकी हैं सारी? और हमारे सबके मिलके हैं। सभी बेचते हैं दूध? हाँ, जिसके पास दूध है वो बेचता, जिसके पास नहीं है वो नहीं बेचता। तो कभी ये कहते हैं डेंगू के बीमारी में फायदा करता है, कभी 15 रोग मारे। हाँ जी, ये सब चीज के इलाज में है। वैसे पियो तो सही भी रहता है, खाने में पीने में, भूख लगती है, कोई रोग नहीं लग सकता। कभी क्या आपने देखा कभी किसको फायदा हुआ इसके दूध से? हाँ, डेंगू ये से? सब आते कि हमको फायदा मिला, और रोज डेली ले जाते हैं हमारे पास से दूध ले जाते हैं। हाँ जी। क्या रेट पे फिर अभी दे रहे हो? हम तो भाई जैसे कोई दे ले भाई 150 ले, हम रख लेते हैं। जोगिंदर, बकरियां चरा रहे हो, कितनी बकरियां हैं? हमारी 6 बकरी है। दूध लेने आते हैं लोग, कहते हैं डेंगू बीमारी में फायदा होता है। हाँ, क्या कहते हैं लोग? वो कहते हैं कि भाई हमें दूध दे दो, डेंगू में बहुत फायदा करता है ये दूध। कितने रुपए किलो बेच रहे हो आजकल? वैसे तो 1000 रुपए किलो दूध चल रहा बकरी को। हाँ, और वैसे दे दें, जिस कोई गरीब लोग हो तो हम तो ऐसे दे दें उन्हें फ्री में देते हो? 1000 रुपए किलो देते हो? हाँ, जिस कोई ग्राहक बढ़िया रहे तो आप महंगा दें, और गरीब अन्य तो नहीं देते। नहीं देते हो? हाँ। कभी कोई फायदा हुआ है इससे? बहुत फायदा हुआ यार दूध से। 36 रोग मरे। अच्छा। डेंगू का कहर बढ़ रहा है, क्या कहें? सर जी, मैं तो खुद ग्रस्त हूँ इस बीमारी से। मेरे घर की फैमिली का चाचा जी का बेटा आज इस टाइम एडमिट पड़ा है, और हमने जब उसको प्लेटलेट दे देने की कोशिश करी तो कई लाखों रुपए में हमें खर्चा देना पड़ गया। लेकिन अगर जब जैसे ही हमने बकरी का दूध पिलाया तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगे। तो इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। नहीं, तो फिर उनके पास भी कोई ऐसे ओरिजिनल बात तो उनके पास भी कोई नहीं है कि हाँ उनका डेफिनेटली ये इलाज है, आप ये कर लो, इससे ठीक हो जाओगे। अगर वो कोई ऐसी मेडिसिन निकाल देते तो शायद हमें ना निकालनी पड़ती, पर बकरी से डेफिनेटली फायदा हो रहा है। तो काफी महंगा बिक रहा है। हाँ जी, 250-300 रुपए किलो में जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 250-300 रुपया हर एक गरीब बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। सतीश जी, डेंगू बहुत फैल रहा है। हाँ, बता रहे हैं कि बकरी का दूध जो है वो बड़ा फायदेमंद होता है। बकरी का दूध और भेड़ का दूध, जैसे हमारे जो हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई दूध तो किसी का भी हो, दूध तो बेनिफिट ही होता है शरीर के लिए। और जैसा कि अब डेंगू की जो बीमारी चल रही है, डेंगू के अंदर जो है प्लेटलेट की कमी आती है, ये बकरी का दूध और भेड़ का दूध ये प्लेटलेट बढ़ाने में काम आता है। जैसा कि हमने पीछे हमारे एक दोस्त है, उसको डेंगू हो गया था, तो उसके लिए हम जब बकरी का दूध और हमने भेड़ का दूध दोनों यूज किया था, और 200-250 रुपए किलो आया था, उससे प्लेटलेट बढ़ी थी, इससे हमें बेनिफिट मिला था। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं इस बात का। डॉक्टरों के पास भी ऐसा कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है कि भाई इससे नुकसान होता है। नुकसान तो कुछ भी नहीं है ना इस दूध से। तो जब खरीदने की नौबत आई तो कितना, उससे जो प्लेटलेट बढ़ी है, हमने जब पहले नापा, उसके बाद जब दूध पिलाने के बाद 1-2 घंटे बाद नापा तो प्लेटलेट बढ़ी मिली है। उससे बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं। कितना महंगा मिलता है? 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो बिक रहा। वैसे तो पहले तो कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब से बीमारी हुई है, जब से दूध में क्योंकि मिलता भी कम है, आजकल भेड़ बकरी पालता कौन है, इस वजह से जो है महंगाई भी है। मनोज, डेंगू बहुत फैल रहा है और लोग कह रहे हैं कि बकरी का दूध आराम करता है। हाँ, डेंगू काफ़ी फैल रहा है, और हमारे रिलेशन में भी डेंगू फैला है। मेरे मित्र को भी डेंगू हुआ था पीछे, लेकिन सुनने को तो ये आया है, डॉक्टर से लोगों ने ये बोला है कि बकरी का दूध पिलाने से डेंगू ठीक होता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिला है। डॉक्टर्स भी इस बात के लिए अपोज कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये आज तक ये प्रूव नहीं किया कि उसको करने से प्लेटलेट्स बढ़े हैं। तो ये एक कोरी अफवाह भी हो सकती है, उसके लिए एक हमें रिसर्च करने की जरूरत है। राधेश्याम जी, क्या लगता है कि डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है और लोग ये कहते हैं कि बकरी का दूध बड़ा फायदेमंद है? हाँ जी, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, और स्कूल में भी हमने पूरी ये एहतियात बरती हुई है कि कहीं डेंगू का, क्योंकि आजकल जो हमारे जो ड्रेसें हैं, यूनिफॉर्म है, स्कर्ट और ये हाफ बाजू की शर्ट समर में, वो भी हमने इंस्ट्रक्शन दे दी कि फुल बाजू की शर्ट होनी चाहिए कर दें, और पैंट पहन के आए फॉर द टाइम बिंग जब तक ये है। और ये जो बकरी का दूध है, ये तो वाकई में बहुत फायदेमंद है। जब हम छोटे छोटे होते थे, हमारे को जो अपनी दादी या अपनी मम्मी हमारी बकरी का दूध स्पेशल घर में बकरी रखती थी, इसी चक्कर में कि बाहर के कोई ये डेंगू जैसे वो ना है। अगर ये पुराना वाला कोई चक्कर हो जाए, पहले बकरी का दूध या गाय, देसी गाय का दूध मिलना शुरू हो जाए, तो हो सकता है आजकल की ये 50% बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाए जो आजकल हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल फायदेमंद है और होना भी चाहिए।
और अपने हौसलों को उड़ान दे रहा अमन सिंह महज 3 साल 11 महीने का है। 10 अक्टूबर को वो 4 साल का हो जाएगा। अपनी तैराकी के हुनर से अमन ने बड़े बड़े तैराकों के होश उड़ा दिए हैं। नन्हा सा बच्चा लोगों को सोचने में मजबूर कर रहा है कि इतनी छोटी सी उम्र में तैराकी का इतना कुछ हुनर कैसे आया। क्या नाम है बेटा? अंजलि। अंजलि कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th में। कितनी उम्र है? 10+। क्या क्या आपने अब तक अवार्ड हासिल किए हैं, किस मुकाम तक पहुंचे हैं? मेरा बैथले का है, मुझे वहाँ पर जाके गोवा में इंडिया को प्रेजेंट करना है। गोवा में मैंने अभी तक एशिया रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और अपने को लिए हुए हैं। इतने रिकॉर्ड बनाए हैं। हाँ। अब आपका छोटा भैया भी तैराकी हाँ। सीख रहा है आपको देख के, तो कैसा लगता है तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भाई मेरा जैसा बने, मेरे से भी ऊपर जाए। इतनी विश करती हैं आप? हाँ। अभी आपका क्या टारगेट है? मेरा टारगेट है अभी कि मुझे वहाँ जो मेरी बैथले है, मुझे नेशनल में, इंटरनेशनल, नेशनल, ओलंपिक में जाके मेडल्स लाने हैं। मेडल्स लाने हैं। हाँ। ऐसा पक्का? कितनी प्रैक्टिस करती हो? 2 घंटे या 1 घंटे जितना भी। सुबह छुट्टियों में डेली जाना, सुबह छुट्टियों में डेली जाते थे और शाम को फिर यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे डेली में, सुबह आर के पुरम दिल्ली, फिर शाम को यहाँ पर वहाँ पर। बेटे भैया को भी टिप्स देती हैं कभी कभी? नहीं है वो नहीं। ताऊ जी से लेता है टिप्स? हाँ। अच्छा, कभी आपस में झगड़ा होता है घर में खाने पीने का भाई से? बहुत ज्यादा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह जी, आपका बेटा कितनी उम्र है, स्विमिंग करता है, आप सिखा रहे हैं? ये नेक्स्ट मंथ 4 साल का हो जाएगा और तकरीबन 6 महीने से स्विमिंग कर रहा है। जब 3.5 साल का था तो अपने ताऊ जी के साथ स्विमिंग पूल में आता था अपनी बहन के साथ, तो उसको देखते देखते इसका भी स्विमिंग का काफ़ी शौक हुआ। इसने भी कहा मुझे भी स्विमिंग करनी है, तो इसका स्विमिंग में हमने ज्वाइन करा दिया। हमने देखा है कलाबाजी भी मारता है, गहरे पानी में भी चला जाता है, तो किस तरह लगता है आपको? आप कॉन्फिडेंस हो गया कि बच्चा तैर सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी बहन भी बहुत अच्छी स्विमर रही है अपने हिसाब से, अपने उसमें उसने एशिया रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है, प्रेसिडेंट से अवार्डेड भी रही है, तो उसको देख के इसको काफ़ी इंस्पायर हुआ है। ये इसने कहा कि मुझे आपसे ज़्यादा मेडल लेने हैं दीदी, मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, तो उस चीज़ को इसने अपने उसमें बिठा लिया और उसी के साथ इसने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। रोज कितनी प्रैक्टिस करवाते हो यहाँ स्विमिंग पूल में? रोज ये तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करता है। स्कूल में लगाया है इसको? स्कूल में जाता है, अपने ही मतलब प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी क्लास में पढ़ता है। तो कितनी उम्मीदें करते हैं आप? किस तरह का स्विमर इसको बनाना? मैं चाहता हूं कि जैसा इसकी बहन जिस तरह नाम देश में रोशन कर रही है, देश के लिए पार्टिसिपेशन कर रही है, उसी तरह ये भी अपने मतलब मेरा और हमारे देश का नाम रोशन करे। इसकी दीदी का क्या नाम है और कौन से लेवल पर? नेशनल लेवल पर? नेशनल लेवल पे वो 3 बार गेम खेल चुकी है और अंजलि इसकी सिस्टर का नाम है, वो महज अभी 11 साल की है और अब तक उसने तकरीबन 60 से ज़्यादा मेडल ले चुकी है, 20 से ज़्यादा ट्रॉफियां ले चुकी है और 200 से ज़्यादा सर्टिफिकेट उसके अपने नाम कर चुकी है। इसको आप जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तैराक बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर ये तैराकी में करना चाहेगा तो तैराकी में, जिस गेम में जाना चाहेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। 4 साल की उम्र है और 3.25 साल की उम्र है और बच्चा अभी से अच्छे स्किल करके दिखा रहा है, तो लगता है कि और 2-4 साल में ये बच्चा काफी
आगे कंपटीशन में जा पाएगा। मिनिमम एज क्या है कंपटीशन की? कंपटीशन की मिनिमम एज कुछ नहीं है। बच्चा जब भी स्विमिंग सीख जाए और अपना कंपटीशन में कम्पीट कर सके, दूसरों बच्चों को हरा सके, उसकी एज उसी तभी से शुरू हो जाती है। यहाँ स्विमिंग पूल में आते हैं, बड़े भी तैर रहे हैं, तो ये छोटा सा बच्चा इनके बीच में जब तैराकी करता है तो कितने खुश होते हैं दूसरे लोगों को हैरानी होती है कि इतना छोटा बच्चा है कि हम इतने बड़े होके इतना टाइम लगता है हमें सीखने में। ये बच्चा 6 महीने से भी कम टाइम में इतना ज्यादा स्विमिंग सीख गया, जिसमें अंडर वाटर स्विमिंग में इसने तकरीबन 45 से 50 फुट का डिस्टेंस कवर किया है। तो लगता है और खुशी भी मिलती है कि हाँ, हमारे बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है। इसके खाने पीने का, इसकी खुराक का भी खास ध्यान रखते हैं आप? खाने पीने में जो इसकी इच्छा होती है, जो खाने का इसका मन होता है, वो सारी चीजें हम इसको खिलाते हैं। इसके कोच का क्या कहना है, कितनी प्रतिभा बताते हैं वो इसको जब तैरते हुए देखते हैं? इनके कोच मेरे बड़े भाई साहब ही हैं, सुरेंद्र सिंह। वो इन्हें अपने साथ प्रैक्टिस के लिए लेके आते हैं, उनके साथ ये मस्ती करता है, खेलता कूदता, खेल में ही थोड़ा थोड़ा इसको और प्रैक्टिस करा के इसे निखार रहे हैं। डेली नया कुछ ना कुछ सीखता ही। क्या नाम है जी आपका? वीना जी, आपका बेटा इतने गहरे पानी में उतरता है, तैराकी करता है, अंडर वाटर भी स्विम करता है, आपको भी डर नहीं लगता? नहीं, एक्चुअली में ये अपनी ताऊ जी के साथ आता है तो डर की कोई बात ही नहीं है। तो उनकी गाइडेंस में प्लस में ये इसकी सिस्टर पहले से कर रही है तो डर पहले से ही निकल चुका है, उसको देखने के बाद डर निकल चुका है। कैसा लगता है ये नन्हा सा बच्चा तैराकी करने आता है, आप साथ आते हो कई बार? हाँ, कई बार मैं इसका सिर्फ जस्ट देखने आती हूँ कि हाँ इसमें कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि कराने के लिए इसके ताऊजी हैं तो फिर मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। कितनी देख रेख करनी पड़ती है इसकी, खाने पीने की और चीजों की? किस तरह की जिद करता है? एक्चुअली में सब कुछ इसका शुरू से ही इसके ताऊजी ने ही इसको खिलाना पिलाना सब कुछ इसके ताऊजी ने ही किया है। हम लोगों के पास तो जस्ट ये फॉर्मेलिटी के लिए रहता है। अच्छा, तो सारा श्रेय इसके ताऊजी को जाता है? टोटली पूरा ताऊजी के पास। आप कितना बड़ा स्विमर इसको बनाना चाहती हैं, किस लेवल पर देखना चाहती हैं? इंटरनेशनल लेवल पर देखना चाहती हैं? तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं। भतीजा और आप उसके कोच भी हैं, आपका शिष्य भी है, किस तरीके से आपको लगा कि वो स्विमिंग सीख सकता है और आपने उसे सिखाना शुरू किया? ये अपनी बहन के साथ आता है, मेरे साथ आता है यहाँ पे, उसको देखता है करते हुए स्विमिंग, तो ये भी कहता है मैं भी करूँगा। इसको हमने 10-15 दिन ट्रायल पे ट्यूब के साथ रखा, उसके बाद इसने ट्यूब छोड़ दी है और 3 महीने से ये कंटिन्यू हमारे साथ स्विमिंग कर रहा है। हर तरीके की प्रैक्टिस ये करता है, किसी चीज़ में कोताही नहीं बरतता है। किस तरह का स्टेमिना है इसका, सांस का? और वो इसका स्टेमिना सर मिनिमम 50 फीट तक अंडर वाटर तक ये कर लेता है और पूल 18 फीट है, ये ऐसे 18 मीटर ये पूरा पार कर लेता है एक सांस में। क्या लगता है कितनी प्रतिभा है इस बच्चे में और आने वाले टाइम में कि किस मुकाम तक पहुंच सकता है? ये सर इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम रोशन करेगा और आपको पूरी उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है। तो अभी तराशना शुरू किया है, कुल कितना टाइम हुआ है इसे सीखते हुए? इसे सीखते हुए सर 3.5 महीने हुए हैं, मगर सही तरीके से ये 1 महीने में ही इतना निखर गया है कि हमें इसका डर नहीं होता कि कहीं ये किसी कॉर्नर पे डूब जाएगा। स्विमिंग पूल के अंदर तो कहीं है नहीं। स्विमिंग पूल ये 6 फीट का है और ये कहीं भी किसी भी एंगल से किसी भी स्टंट को कर लेता है आराम से। इतने बड़े बच्चों के साथ भी ये तैराकी करता है और बिल्कुल मात्र 3.25 साल की उम्र है, तो उनको कैसे लगता है जो दूसरे इसके साथ यहाँ पे जितने भी आयु वर्ग के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, वो देखते हैं इसको और देखते ही रह जाते हैं कि भाई ये इतना सा बच्चा हमारे सामने हमसे ज़्यादा स्विमिंग करता है। और ये इसके अंदर अद्भुत कला है कि ये अपना स्टेमिना छोड़ता नहीं है कभी भी। जहाँ मर्जी कॉइन डाल दो आप, चश्मा डाल दो आप, कोई भी चीज, चाबी डाल दो, वो नीचे 6 फीट पानी से 10 फीट पानी से नीचे से निकाल के ले आता है। जैसा कि आज इसने कॉइन निकाल कर जी, जैसा कि आपने अभी देखा है। तो आपकी इसको निखारने की प्रैक्टिस और इसकी गाइडेंस लगातार जारी रहेगी? जी सर, मेरे जब तक मेरे हद में है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, साथ इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। ज़्यादातर सर्दियों में थोड़ा सा प्रैक्टिस ऑफ हो जाती है, उसके लिए सर हमने दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम है, इनकी सिस्टर को भी हम वहाँ लेके जाते हैं सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, तो उसके साथ ही हम इसको भी लेके जाएंगे वहाँ पे। आपकी भतीजी का क्या लेवल है इस वक्त? वो सर नेशनल लेवल पे कर चुकी है स्विमिंग और अभी स्टेट लेवल पे भी वो करके आई है और ओलंपिक के नाम पे भी कोई नॉर्थ जोन का इनका हुआ है, उसमें भी गोल्ड मेडल और ट्रॉफी लेके आई है।
उसी से प्रेरित हुआ है ये बच्चा भी? ये बिल्कुल सर उसी से प्रेरित बहन हुआ है, से? अपनी बहन से। और उसको देखता है तो ये भी अलग अलग कलाएं दिखाता है। इसकी बहन ने 5.5 साल की एज में एशिया बुक में नाम दर्ज कराया था अपना। 108 फीट अंडर वाटर एक सांस में किया था उसने। इससे भी पूरी उम्मीदें? बिल्कुल सर, इससे उससे भी ज्यादा उम्मीदें हमने लगा रखी हैं कि ये उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा। और फरीदाबाद में ही सहेली के 2 भाइयों द्वारा 10वीं क्लास की छात्रा को घर से बंधक बनाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और इस मामले में फरीदाबाद महिला थाना पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज करके तीनों आरोपी भाइयों के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत दी थी कि मैं ऐसे 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मेरी फ्रेंड का भाई अपनी सिस्टर उसको छोड़ने के लिए आता था और मुझे अपने मकान पे ले गया और उसने वहाँ से दस्ती जाकर से बलात्कार किया। 2 भाई को दोनों भाई को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी की उम्र क्या है और क्या क्या कार्रवाई? एक आरोपी नाबालिग है, 17 साल उम्र है, दूसरे की 22-23 साल। क्या पुलिस ने दोनों गिरफ्तार किया है? बिल्कुल धाराएं कौन कौन? और फरीदाबाद महाराष्ट्र मित्र मंडल गणेश चतुर्थी के अवसर पर शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली, जो कि NIT 5 से चलकर गांधी कॉलोनी तक सामूहिक भवन में संपन्न हुई। इस दौरान गणेश के भक्तों ने भगवान गणेश की भक्ति गीत सुनकर झूमते नजर आए। राजेंद्र जी, ये जो शोभा यात्रा आप निकाल रहे हो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कैसे? ये शोभा यात्रा अपनी सर 5B81 हमारे कार्यालय से होती हुई 5 नंबर मार्केट में से 4-5 चौक और केसी रोड से होती हुई उस स्थल तक जाएगी और उसके बाद वहाँ स्थापना विधिवत रूप से स्थापना की जाएगी। जो गणेश चतुर्थी आज है तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले गणेश चतुर्थी के बारे में, जरा लोगों तक मैसेज देने के बारे में। गणेश चतुर्थी का वैसे तो अपने गणेश जी सबसे पहले पूजनीय है, लेकिन आज के इन 11 दिनों में इनकी विशेष पूजा है कि इसका अलग ही फल मिलता है, ये सबको ज्ञात है और इसमें विशेष महत्व रहता है इन 11 दिनों की पूजा का। तो इसके बाद और कोई प्रोग्राम इसके वजह से शाम को फिर शाम को इसकी स्थापना है और कल जो अपने हैं सारे कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम कल से चालू होंगे सब, जिसमें हमारा एक मेन ब्लड डोनेशन और हार्ट चेकअप का है। उसमें मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरा नाम राजू मिस्त्री है, मैं बॉम्बे से आई हूँ। यहाँ पर ये महाराष्ट्र का त्यौहार है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ये अब तक पूरे देश में मनाया जाता है। अपने बाहर गांव में बोलो, जैसे कि दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे भी ये मनाया जाता है त्यौहार। लेकिन इस दिन गणपति का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे ये गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्थी ये 11 दिन का त्यौहार होता है। इसमें लोग मुझे पहले दिन तो गणपति की पूजा वगैरह करके उसका वो तब का निवेद्य वगैरह दिखाया जाता है। उसके बाद ऋषि पंचमी आती है। ऋषि पंचमी जैसे कि पहले जो ज़माने में गणपति का ये करते थे, उनको निवेद्य वगैरह दिखाया जाता था। तो कंद भाजी सब्जी रहती है ना, कंद सब्जियाँ, मतलब जमीन कंद हो गया, पेठा हो गया, जो जमीन से उत्पन्न होती है, उन सब्जियों का निवेद्य दिखाया जाता है। तीसरे दिन गौरी रहती है,
गौरी को लेके आते हैं, म्हणजे इनकी मम्मी पार्वती जी, उनको गौरी बोलते हैं। उनका आगमन होता है तीसरे दिन, चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। मराठी में इनको मुझे ओसा करके बोलते हैं, वो उनसे पूजा की जाती है उनके लिए अलग अलग प्रकार के मिष्ठान बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया हो गई, लड्डू हो गए, बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। और चौथे दिन उनकी पूजा करके पाँचवें दिन उनको विसर्जन किया जाता है। और कई जगह पे अनंत चतुर्थी के 11 दिन के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र का और पूरे देश का त्यौहार है। और फरीदाबाद टाइम्स से फिलहाल इतना ही।